विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की मदद से एम्स के कराए गए सीरो सर्वे का अनुमान कोरोना की दूसरी लहर की तरह खतरनाक नहीं होगी। तीसरी लहर 62% लोगों को हो चुका है कोरोना। दिल्ली में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के केस। एक दिन में 158 नए केस सामने आए। 10 लोगों की मौत। कोरोना की संक्रमण दर 0.2% हुई। दिल्ली में ओखला सब्जी मंडी में टूटे सारे कोरोना नियम। लोग बिना मास्क और दूरी के खरीदारी करते नजर आए। मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु समेत 9 शहरों में अब उपलब्ध होगी कोरोना की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी। कंपनी ने ट्वीट कर दी जानकारी। डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर को बना सकता है खतरनाक। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ स्वास्थ्य विभाग की बैठक में विशेषज्ञों ने जताई चिंता। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एबीपी न्यूज से बोले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। कहा, सावधानी बरतने की जरूरत है, हमें इसकी तैयारी रखनी चाहिए। वैक्सीन को लेकर गांधी परिवार को लेकर बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस का जवाब। सोनिया गांधी ने वैक्सीन की दोनों डोज ली। प्रियंका गांधी ने पहली डोज लगवाई। राहुल संक्रमित थे, इसीलिए समय पर लगवाएंगे टीका। हरिद्वार में कुंभ के दौरान फर्जी कोरोना टेस्टिंग का मामला आया सामने। डीएम के निर्देश पर सीएमओ ने मुकदमा दर्ज कराया। 2 लैब पर कोरोना की फर्जी टेस्टिंग का आरोप। पश्चिम बंगाल के हुबली में कोहानी मस्जिद कमेटी ने मदरसे को कोविड केयर सेंटर में बदला। हुबली में लॉकडाउन के कारण बंद हुए मदरसे में ऑक्सीजन सुविधा वाले 25 बेड लगाए गए हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आदिवासी महिला शिक्षक ने पेश की मिसाल। लॉकडाउन में स्कूल बंद होने पर आदिवासी बच्चों के लिए मुफ्त क्लासेस चलाने वाली पहली महिला आदिवासी टीचर बनी। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर को भेजा नोटिस। 7 दिन में जवाब देने को कहा। ट्विटर पर है धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई मामले के मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर की रिमांड के लिए पुलिस की याचिका पर आज सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई। गाजियाबाद पुलिस प्रवेश का फोन भी ढूंढ रही है। फोन से बनाया गया था बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो। बुजुर्ग की पिटाई के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने 11 मई से अब तक कुल 9 आरोपी गिरफ्तार किए। कोर्ट ने सद्दाम और इंतजार को दी अंतरिम जमानत। गाजियाबाद कांड में समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान की तलाश में जुटी पुलिस की 3 टीमें। कई जगह छापेमारी। बुलंदशहर में भी बिना मास्क के भीड़ जुटाने और भाषण देने का केस दर्ज। गाजियाबाद कांड में मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर के साथ आई स्थानीय बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की तस्वीर। कई तस्वीरों में उम्मेद पहलवान भी विधायक के साथ नजर आए। बुजुर्ग पिटाई कांड में यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार का बयान। कहा, मारपीट करने वालों में सभी समुदाय के लोग शामिल थे। बिना सोचे समझे वीडियो वायरल किया गया। पश्चिमी यूपी में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश थी। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, अगर ट्विटर का एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड या अनमैनिपुलेटेड ट्वीट घोषित करने का नियम है तो ये गाजियाबाद मामले में लागू क्यों नहीं किया। ट्विटर के अधिकारी आज शाम 4 बजे आईटी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति के सामने होंगे पेश। प्राइवेसी और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर होंगे सवाल। राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद आज दोपहर 1 बजे दिल्ली लौटेंगे पशुपति पारस और उनके साथी सांसद। चुनाव आयोग से मिलकर एलजेपी पर दावा ठोकने की संभावना। एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के ऐलान के बाद एबीपी न्यूज से बातचीत में पशुपति पारस का दावा। कहा, मैं निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, लेकिन ये मजबूरी में करना पड़ा। पार्टी के अंदर तानाशाही की वजह से ऐसा हुआ। पशुपति पारस के अध्यक्ष बनने पर बोले चिराग पासवान। कहा, निष्कासित नेताओं ने चाचा को पार्टी का अध्यक्ष चुना। पार्टी के 99% लोग मेरे साथ हैं। पार्टी के लिए कोर्ट जाना पड़ा तो जाऊंगा। चुनाव आयोग से पारस गुट को पार्टी का चिन्ह और झंडा इस्तेमाल करने से रोकने की मांग भी की। चिराग पासवान ने पारस गुट की बैठक को असंवैधानिक बताया। रविवार को होगी एलजेपी चिराग गुट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 2024 तक चिराग को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने पर मुहर लगेगी। एलजेपी में टूट को लेकर चिराग पासवान जल्द सड़क पर उतरेंगे। बिहार में निकालेंगे संघर्ष यात्रा। चाचा पशुपति पारस के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से हो सकती है यात्रा की शुरुआत।
हरियाणा के बहादुरगढ़ अग्निकांड में पुलिस ने इस मामले में किसान आंदोलन में शामिल कृष्ण नाम के किसान को गिरफ्तार किया है। कृष्ण जींद जिले के रायचंद गांव का रहने वाला है। आज इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुंबई के मनसुख मर्डर केस में जांच कर रही एनआईए ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 28 जून तक एनआईए की हिरासत में भेजा। सबूत मिटाने साजिश में शामिल होने का आरोप। प्रदीप शर्मा का एनआईए की कस्टडी में आज पहला दिन। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनआईए ऑफिस के बाहर सीआरपीएफ तैनात की गई। कल छापे के दौरान भी सीआरपीएफ की टीम एनआईए के साथ थी। मनसुख हिरेन के मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठ रहे हैं सवाल। एनआईए के शक के घेरे में मनसुख की पोस्टमार्टम करने वाली टीम। मनसुख की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ का शक। मनसुख की पहले मौत हो गई थी तो शरीर में डाइटम कैसे मिल सकता है? इंटेलिया केस में बीजेपी का शिवसेना पर निशाना। राम कदम ने कहा, पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार के बड़े नेता शामिल हैं। एक के बाद एक शिवसेना नेता गिरफ्तार हो रहे हैं। असम के मरियानी से कांग्रेस विधायक रूपोज्योति कुर्मी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। विधायक ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठाए सवाल। रूपज्योति ने पार्टी पर यंग लीडर्स की नहीं सुने जाने की बात कहकर साधा निशाना। 2 दिन के दौरे पर आए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सोनिया गांधी से मुलाकात। कल पीएम से मिले थे स्टालिन। अपनी मुलाकात के दौरान पीएम को 25 मांगों वाला ज्ञापन सौंपा था। कोलकाता में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी की हार का जिम्मेदार बताया। पोस्टर में कैलाश विजयवर्गीय को बदलने की मांग हो रही है। नेशनल प्रोटेस्ट डे के तहत दिल्ली एम्स के बाहर जूनियर और सीनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन। प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की डॉक्टर्स कर रहे हैं मांग। देश भर में डॉक्टर्स पर हुए हमले के विरोध में हो रहा है प्रदर्शन। पेट्रोल और डीजल फिर महंगा हुआ। आज पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 28 पैसे महंगा हो गया है। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96 रुपए 93 पैसे और डीजल 87 रुपए 69 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। ट्विटर पर राहुल ने लिखा, मोदी सरकार के विकास का ये हाल है कि अगर किसी दिन पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़े तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किया। असम के 2 दिनों के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर दी जानकारी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से भी मिले। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने राज्यपाल पर साधा निशाना। बोले, राज्यपाल बीजेपी सदस्य की तरह काम कर रहे हैं। बंगाल सरकार को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश की जा रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, ममता ने जनता के फैसले को चुनौती दी है। उन्हें दूसरी बार हारता हुआ देखना दिलचस्प होगा। यूपी में चुनावी मोलभाव शुरू। निषाद पार्टी ने बीजेपी को धमकाया। कहा, मांग नहीं मानेंगे तो अलग लड़ेंगे चुनाव। मन के मुताबिक सीटें और फिलहाल मंत्रिमंडल में जगह देने की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर घर राशन योजना की फाइल फिर से उपराज्यपाल को भेजी। केजरीवाल ने कहा, हमारी योजना कानून के मुताबिक है। कोरोना काल में इसे रोकना गलत। एलजी ने कभी इसका विरोध नहीं किया। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह रविवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। कलह को लेकर कमेटी की रिपोर्ट पर दोनों में चर्चा होगी। कर्नाटक बीजेपी में अंदरूनी कलह पर कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह का बयान। कहा, 2-3 विधायक पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद बोले, आंदोलन चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंसा और छेड़छाड़ होना ठीक नहीं है। मनोहर लाल खट्टर के बयान पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। कहा, हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना हमारे संज्ञान में नहीं आई है। अगर हुआ है तो सरकार हमें बताए। शिवसेना भवन के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट करने वाले शिव सैनिकों से मिले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। सूत्रों के मुताबिक बवाली कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया।
हैदराबाद एयरपोर्ट पर ड्रेनेज सिस्टम से जल निकासी ठीक करने चढ़े 3 सफाई कर्मचारियों में से एक की मौत। बताया जा रहा है कि नालियों में तेजाब डालने के बाद उठे धुएं से कर्मचारी का दम घुट गया। बाकी दोनों कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावधान इंडिया की 2 एक्ट्रेस चोरी के मामले में गिरफ्तार। लॉकडाउन में पैसों की तंगी के चलते चोरी की। पुलिस ने 50,000 कैश बरामद किया। मुंबई में ड्रग्स मामले में कोर्ट ने दिवंगत सुशांत राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की जमानत याचिका खारिज की, लेकिन पिठानी को शादी के लिए पैरोल पर कुछ दिनों के लिए बाहर रहने की इजाजत दी। दिल्ली हिंसा मामले में कोर्ट के आदेश पर जेल से रिहा हुए देवांगना, नताशा और आसिफ जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रोहतक के गांव सहमान में बाइक सवारों 3 युवकों ने अपने घर पर बैठे 3 युवकों पर 30 राउंड फायरिंग कर दी। हरियाणा पुलिस के जवान समेत 3 लोग घायल हुए। अस्पताल में एक की मौत। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। बिहार के हाजीपुर में बैंक से लूटे गए पैसे बरामद। 11 जून को HDFC बैंक से 5 लुटेरों ने दिन दहाड़े 1 करोड़ 19 लाख रुपए लूटे थे। बिहार STF और 3 जिलों की पुलिस ने मिलकर 93 लाख रुपए बरामद कर लिए। अलवर के रहने वाले 42 साल के CRPF के जवान शेर सिंह श्रीनगर के पंथा चौक पर हुए आतंकी हमले में शहीद। बुधवार को आतंकियों ने घात लगाकर CRPF की गाड़ी पर फायरिंग की थी। मुंबई से सटे ठाणे में आज सुबह एक बिल्डिंग का कुछ हिस्सा ढहा। घटना में किसी तरह का नुकसान नहीं। जर्जर हुई बिल्डिंग को खतरनाक होने की वजह से पहले ही खाली कर दिया गया था। हरियाणा के रोहतक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने वाली सुनीता शादियों में बना रही हैं रोटियां। सुनीता को खेल नीति के तहत कोई भी सुविधा नहीं मिली है। हाल ही में यूरोपियन प्रतियोगिता में सुनीता का हो चुका है सिलेक्शन। परिवार को सरकार से मदद की आस। उधमपुर के दूर दराज के गांव में पानी का संकट। लोग मीलों पैदल चलकर पानी लाने के लिए मजबूर। ग्रामीणों के मुताबिक 35 साल से गांव में नहीं है नल। नेपाल से सटे बिहार और यूपी के इलाकों में तेजी से बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। नेपाल से 4.5 लाख क्यूसेक पानी गंडक बैराज में छोड़ा गया। पूर्वी चंपारण के सुगौली में बूढ़ी गंडक का तांडव। करीब दर्जनों घर बाढ़ में बर्बाद। गांव में घुस रहे नदी के पानी से लोगों में दहशत। ऊंचे स्थानों पर अपने सामान के साथ पलायन को मजबूर। नेपाल में तेज बारिश से बने बाढ़ के हालात से सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण प्रभावित है। लौरिया इलाके के नरकटियागंज को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर तेज धार में पानी बह रहा है। इस सड़क को फिलहाल बंद कर दिया गया है। यूपी के कुशीनगर में नारायणी नदी में नाव में फंसे करीब 150 यात्रियों को बचाया गया। पूरी रात चला रेस्क्यू ऑपरेशन। इंजन फेल होने की वजह से बीच नदी में बंद पड़ी नाव 3 किलोमीटर तक बह गई थी। उत्तराखंड में भारी बारिश से नदियां उफान पर। जोशीमठ में धौलीगंगा के तेज बहाव में जेसीबी का वीडियो वायरल। जेसीबी ड्राइवर ने दूसरी तरफ जाने के लिए नदी में उतारी जेसीबी। थोड़ी सी चूक होने पर हो सकता था बड़ा हादसा। उत्तराखंड में लगातार हो रही तेज बारिश बनी मुसीबत। चमोली बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। भारी बारिश के बाद लगातार बढ़ रही हैं भूस्खलन की घटनाएं। जोशीमठ में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मारवाड़ी पुल के पास लैंडस्लाइड। सड़क का बड़ा हिस्सा टूटा। झारखंड के पलामू में करोड़ों की लागत से बना पुल धंसा। 14 जून को पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। यूपी के श्रावस्ती में 2 दिन तक बाढ़ में फंसी रही बारात। तीसरे दिन जब बारात वापस लौटी तो नाले में फंस गए बाराती। दूल्हे को कंधे में बैठाकर उफनता नाला कराया गया पार। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी के पानी से दहशत। नेपाल से गंडक नदी में 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद 6 ब्लॉक के 50 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूबे। गांव वालों की मदद से एक बच्चे को सुरक्षित निकाला गया। एक की मौत। 3 बच्चों की तलाश अब भी जारी। बिहार के कैमूर में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। अनुमंडल अस्पताल समेत डीएसपी और पुलिसकर्मियों के आवास में भरा पानी।
बिहार के रोहतास में लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सैकड़ों एकड़ जमीन में जल जमाव से बर्बाद होने की कगार पर धान का बिचड़ा। से अधिक समय तक टेस्ट मैच खेलने वाली महिला क्रिकेट मिताली और झूलन का टेस्ट करियर 19 साल 154 दिन का हो गया। ओवरऑल मिताली झूलन से आगे सिर्फ सचिन ही है। टीम इंडिया की पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष की कुर्सी छिनी। नियम तोड़ने के आरोप में नपे हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की मेंबरशिप भी रद्द। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान। 8 खिलाड़ियों का पहला ओलंपिक। स्टार स्ट्राइकर रानी रामपाल संभालेंगी टीम की कमान। दिग्गज टेनिस प्लेयर राफेल नडाल का बड़ा फैसला, इस बार टोक्यो ओलंपिक गेम्स और विंबलडन में हिस्सा नहीं लेंगे। 16 साल लंबे करियर के बाद सर्जियो रामोस छोड़ेंगे रियल मैड्रिड का साथ। रामोस ने क्लब के लिए जीते कुल 22 खिताब, जिसमें 4 चैंपियंस लीग और 5 लाला लीगा भी शामिल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।